दोस्तों स्वागत है, मैं फोटो टेंडप्स और आ गया है एक और बिल्कुल नया वीडियो। तो आप लोगों के अंदर खुशी का माहौल छाया हुआ होगा क्योंकि इंडिया में फाइनली एनिमे का रास्ता ओपन हो चुका है। पहले सिर्फ थिएट्रिकल रिलीज या फिर ओटीटी में ओरिजिनल लैंग्वेजेस में ही एनिमे देखने को मिलता था, लेकिन अभी हिंदी में मिल रहा है टीवी चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म सब जगह पर। तो इस खुशी में मेरे लास्ट वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा जहाँ पर हमने कार्टून नेटवर्क, ड्रैगन बॉल सुपर, क्रंचीरोल के एनिमे और कई सारे डिज्नी अपडेट्स को लेकर बात किया था। लिंक ऊपर कार्ड में प्रोवाइड किया गया है। तो आज हम फाइनली क्रंचीरोल के टॉपिक के ऊपर एक लंबा डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ थोड़े बहुत अलग एनिमे न्यूज को लेकर भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ सोशल मीडिया में इंटरेक्ट करना चाहते हो तो फिर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल में जितने रिव्यूज आते हैं उनके अंदर बस कुछ ही प्रतिशत लोग हमारे चैनल से एक्चुअली सब्सक्राइब्ड हैं। तो फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, इससे आपको कुछ गवाना नहीं पड़ेगा और इससे हमें काफी मदद भी मिलता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर बातचीत में शुरुआत में ही कर देना चाहूंगा। इस साल के शुरुआत में सोनी ने इंटरनेशनली एक्वायर किया था दो प्लेटफॉर्म्स को जिनका नाम है क्रंचीरोल और फनीमेशन। बहुत ही जल्दी सोनी के इफेक्ट की वजह से ही फनीमेशन को रिब्रांड करके बना दिया गया था क्रंचीरोल डब। अब सोनी का इफेक्ट बस इतना ही नहीं था, सोनी का बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लगभग 2-3 महीना पहले क्रंचीरोल के इंडियन ब्रांच में ये डिसाइड हुआ था कि वो लोग इंडियन ब्रांच के लिए इंडियन एम्प्लॉइज को नियोग करेंगे। अब उसका इफेक्ट अब देख ही सकते हो। इस वीक के शुरुआत में क्रंचीरोल इंडिया पर रिलीज किया गया 2 एनिमे, वो भी हिंदी डब में, माय ड्रेस अप डार्लिंग और रैंकिंग ऑफ किंग्स। अब मंडे को इस अनाउंसमेंट के साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि क्रंचीरोल और भी कई सारे एनिमेस को डब में लाएंगे इंडिया में, लेकिन इंटरनली ये मैटर टोटली डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर और साथ ही साथ इन एनिमेस के सक्सेस और क्रंचीरोल के सपोर्ट के ऊपर। लेकिन अब देख ही सकते हैं कि सोनी का प्रभाव इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कितने ज्यादा तरह से हुआ है। सबसे पहले जब सोनी ये ने अनाउंस किया कि वो लोग नारुतो लाने वाले हैं, तब हमें छोटा सा हिंट मिल गया था कि सोनी कुछ न कुछ करने वाले हैं। अब देख ही सकते हैं कि क्रंचीरोल में भी हिंदी में एनिमे आ रहा है। तो फिर सबसे पहली बात ये जान लो कि हर मंडे को रात 8:30 बजे क्रंचीरोल पर ऑफिशियली अवेलेबल किया जाएगा माय ड्रेस अप डार्लिंग और रैंकिंग ऑफ किंग्स के हिंदी एपिसोड्स। तो अगर हम अब बात करें मेन टॉपिक को लेकर जो कि है क्रंचीरोल के अपकमिंग हिंदी एनिमेस, तो फिर आपको पता ही होगा कि इंटरनेट में चारों ओर ये फैल गया है कि काफी सारे एनिमेस आने वाला है। तो इस चीज को लेकर मैं अपना ओपिनियन देना नहीं चाहूंगा क्योंकि क्रंचीरोल ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो बहुत सारे एनिमेस लाएंगे हिंदी में और मोस्ट प्रोबेबली सभी के सभी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एनिमेस होंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं अगर आप ब्लाइंडली प्रेडिक्ट कर भी दोगे तो फिर चांसेस है उसे मिल जाने का। लेकिन एक छोटा सा फैक्ट है जो मैं आपको बता देना चाहूंगा, हिंदी के साथ साइमल्टेनियसली इन दोनों एनिमेस को ही क्रंचीरोल और भी 3 लैंग्वेजेस में डब करके रिलीज कर रहे हैं और वो है अरबिक, इटालियन और कैस्टेलियन। मतलब आप देख ही सकते हो कि इन चारों लैंग्वेजेस में सेम एनिमेस ही डब किया जाएगा और उन्हें साइमल्टेनियसली ही रिलीज किया जाएगा। तो सुनने को ये मिला है कि राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो और जुजुत्सु काइसेन को इटालियन, अरबिक और कैस्टेलियन में डब किया जा रहा है। सो बेसिकली हिंदी में भी आएगा। तो इन दोनों एनिमेस को लेकर मैं श्योर हूँ, लेकिन बाकी जगह पर आपको पता ही होगा कि बहुत लोगों ने ये बताया है कि स्पाई फैमिली और भी कई सारे पॉपुलर नेम के एनिमेस आएंगे, तो ऑब्वियसली वो भी आएंगे, लेकिन मैं पर्टिकुलरली उन एनिमेस को लेकर उतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ क्योंकि उनके बारे में ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया। लेकिन आप देख ही सकते हैं ये बस शुरुआत है। क्रंचीरोल ऐसे बहुत सारे एनिमेस लाते जाएंगे। ये भी सुनने को आया है कि नारुतो सोनी ए पर टेलीकास्ट होने के बाद उसका ही अनसेंसर्ड वर्जन क्रंचीरोल पर भी लगा दिया जाएगा। मैं इसके बारे में भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर ये होता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो मेन बात है वो है सब्सक्रिप्शन चार्जेस। तो 3 पैक्स अवेलेबल किया गया है। सबसे पहला वाला 79 रुपीज पर मंथ, बहुत ही कम कीमत का है। उसके बाद 99 रुपीज पर मंथ है और एक और है 999 रुपीज पर ईयर। आप लोग देख ही सकते हो प्राइसेस बहुत ही कम है, इसलिए मेरे मानो इस बार मौका मिला है, लीगली सपोर्ट करो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी तो बस 2 ही एनिमेस अवेलेबल है 2 एपिसोड्स के साथ। जब वो
वो लोग और भी कई सारे एनिमेस और भी कई सारे एपिसोड्स अवेलेबल कर देंगे, तब एक ही बार में सब्सक्रिप्शन ले लेना और एक ही बार में सभी एनिमेस को देख लेना। और इसके बाद हम बात करेंगे प्लेवर्स को लेकर, क्योंकि रिसेंटली प्लेवर्स को लेकर बहुत चर्चा हो रहा है। तो क्योंकि रिसेंटली क्रंचीरोल ने हिंदी में एनिमेस लाना स्टार्ट किया है, इसलिए बहुत सारे लोगों ने प्लेवर्स को पूछा है कि वो लोग ऐसा कब करेंगे। तो प्लेवर्स ने इस सवाल का एक रिस्पॉन्स भी दिया है। तो प्लेवर्स ने बताया है कि उनका प्लान ऑलरेडी एक है और वो लोग कॉन्स्टेंटली बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बातें भी कर रहे हैं। अभी के लिए उनका जो टारगेट है वो है उन्हीं एनिमेस को लाना जो सोनी के किसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं किया जाएगा। मतलब आप देख ही सकते हैं कि घूम फिर के चीजें बिल्कुल वही जगह पर पहुंच गया है। ज्यादा से ज्यादा एनिमे देखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ओटीटी को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और यही ओटीटी का जमाना है। आप लोग भी यही चाहते थे, लेकिन एक छोटा सा चीज याद रख लीजिए, प्लेवर्स का प्राइमरी टारगेट है एनिमे के टॉयज मर्चेंडाइजेस को इंडियन मार्केट्स में लाना और उनका सेकेंडरी टारगेट है एनिमे को हिंदी में स्ट्रीम करना। लेकिन फिर भी इंतजार कीजिए, अगर प्लेवर्स एनिमे को लेकर इंडिया में कुछ कर पाए तो फिर तो वो हमारे लिए ही अच्छा है ना। एनीवे, हम नेक्स्टली बात करेंगे एक छोटा सा कार्टून नेटवर्क इंडिया का अपडेट को लेकर। आप लोगों ने शायद देखा ही होगा कि रिसेंटली कार्टून नेटवर्क ने सुपर संडे का एक नया प्रोमो दिया है। तो इसमें ड्रैगन बॉल सुपर को लेकर उतना कुछ कहने लायक है नहीं, लेकिन आपने देखा ही होगा कि टीन टाइटंस गो बोल के उन्होंने दिया है टीन टाइटंस का प्रोमो। तो फिर क्या हम इसे एक तरह से बेट वीडियो मान सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वो लोग टीन टाइटंस गो को ही दिखाएंगे, लेकिन प्रोमो में क्या दिखाया जा रहा है उससे हमें उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ याद रखिएगा कि टीन टाइटंस गो का न्यू एपिसोड हर संडे को सुबह 10:30 बजे टेलीकास्ट किया जा रहा है और ड्रैगन बॉल सुपर का न्यू एपिसोड हर संडे दोपहर 1 बजे टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो लास्टली हम बात करेंगे कुछ अलग एनिमे अपडेट्स को लेकर। तो फिर आपको पता ही होगा कि पीवीआर रिलीज करने वाले हैं एक और एनिमे फिल्म और ये होने वाला है फ्री द फाइनल स्ट्रोक का सेकंड वॉल्यूम। ऑल ओवर इंडिया इसे रिलीज किया जाने वाला है 29 जुलाई को। नेटफ्लिक्स पर अगस्त 18 को आने वाला है टेक्केन गेम का एनिमे एडेप्टेशन। उसके बावजूद भी एक और चीज जान लीजिए, नेटफ्लिक्स इंडिया पर नारुतो शिपुडेन आने वाला है अगस्त 8 को। तो गाइज, यही था आज का न्यूज और अपडेट्स। अगर आज का वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल है तो से नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहना। तो मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।